स्वागत है मित्रों हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल में। मेरे मित्रों, आज की वीडियो को अधूरी मत छोड़ना। आज की वीडियो को पूरी देखकर जाना। आज की वीडियो में बताएंगे एक मोर और मोरनी का प्यार। मोरनी अपना गर्भ धारण कैसे करती है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी, तो वीडियो को पूरी देखकर जाना। आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ, तो सुनिएगा। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक माता रानी का मंदिर था। वो मंदिर बहुत ही प्राचीन था। उस मंदिर में कोई भी दर्शन के लिए नहीं जाता था। उस मंदिर में कोई भी माता रानी के दर्शन करने के लिए नहीं जाता था। एक बार क्या हुआ, उस माता रानी के मंदिर में एक छोटी सी बच्ची आती है माता रानी के दर्शन के लिए। मेरे मित्रों, उस बच्ची का उस मंदिर में ऐसा मन लग गया कि वो रोजाना उस मंदिर में माँ के दर्शन के लिए आती थी। उसने रोजाना का नियम बना लिया माता रानी के दर्शन करने के लिए। समय बीतता गया। वो बच्ची समय के अनुसार माता रानी की कृपा से बड़ी होती चली गई और वो बच्ची एक जवान हो जाती है। जब वो लड़की माता रानी की कृपा से एक जवान लड़की हो जाती है, तो एक बार की बात है, उसी मंदिर के पास से होकर एक लड़का गुजर रहा था। जब उस लड़के ने वो मंदिर देखा, तो उसके मन में एक माता रानी की दर्शन के लिए जिज्ञासी जाग उठी। उसने सोचा, क्यों नहीं माता रानी के दर्शन करते हुए निकलूं। जब वो लड़का उस मंदिर के पास गया, उसने माँ के दर्शन किए। तभी उस लड़के की नज़र उस लड़की पर जाती है। जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की को देखा, तो वो एक टकटकी लगाकर देखता रह गया। वो अपनी सुध बुध खो बैठा और उस लड़की को देखता ही रहा। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। माँ की कृपा से वो लड़की खूबसूरत थी। मेरे मित्रों, तभी उस लड़के ने कहा कि माँ, मैं अब तो तभी तेरे दरबार में आऊँगा जब तू मेरा विवाह इस लड़की से करा देगी। और तुम मुझ में शक्ति है, तू शक्तिशाली है, तो माँ, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तू मेरा विवाह इस लड़की से करा दे। अब तो मैं तभी तेरे दरबार में आऊँगा। वो ऐसी पुकार माता रानी से करने लगा और कहने लगा कि माँ, विवाह हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद मैं तेरे दरबार में आऊँगा और अपना शीश तुझ पे न्यौछावर कर दूँगा। मैं अपना शीश तुझे चढ़ा दूँगा। माँ से वरदान पाते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। जब भी माता रानी की कृपा से उस लड़की की और उस लड़के की शादी हो जाती है। मेरे मित्रों, जब उन दोनों की शादी हो जाती है, तो वो दूल्हा और दुल्हन घर चले जाते हैं और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। तो उस लड़के को कुछ दिन बाद याद आया कि मैंने माता रानी को वचन दिया है, मुझे अपना शीश माता रानी पे चढ़ाना है। जब उसको ऐसा याद आया, तो वो अपनी पत्नी को लेकर और अपने साले को लेकर उस मंदिर पर चल देता है। उसने सारी पूजन की तैयारियां की। जब उस मंदिर पर पहुंचे, तो उस लड़के ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी और साले के सामने अपनी जान कैसे दे दूं, अपना शीश माँ पर कैसे चढ़ा दूं, मैं इनके सामने कैसे कर पाऊंगा। तभी वो अपनी पत्नी और साले को बाहर खड़ा कहने को कहता है और अकेला मंदिर में जाता है। जब वो मंदिर में अकेला गया,
तो मंदिर में जाकर सबसे पहले उसने माता रानी की पूजा की और उसके बाद माता रानी की तलवार निकालकर अपने शीश को काट दिया। उसका धड़ एक तरफ डला और शीश एक तरफ डला। मेरे मित्रों, जब वो उसकी पत्नी और साला बाहर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो उसकी पत्नी ने कहा अपने भैया से कि देखो अपने जीजा को अंदर से अभी लौटकर नहीं आए हैं, उन्हें अंदर जाकर देखो। जब वो साला देखने के लिए जाता है तो उसने देखा उसके जीजा का धड़ एक तरफ डला है और शीश एक तरफ डला है। जब उसने ऐसा देखा तो सोचने लगा कि ये क्या हो गया, मैं अपनी बहन को कैसे बताऊंगा, मैं अपनी बहन को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। मेरे मित्रों, ये सब वो सोचने लगा। उसने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं भी अपनी जान दे दूं। तभी उस लड़के ने अपनी तलवार निकालकर अपना शीश काट दिया। मेरे मित्रों, जब उसकी बहन बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी, उसने देखा बहुत देर हो गई, अभी तक दोनों में से कोई नहीं लौटा है। उसने मंदिर की तरफ देखा तो उन दोनों का खून पानी की तरह बाहर आ रहा था। मेरे मित्रों, ये देखकर वो लड़की अंदर जाती है और देखती है कि उसके पति का सर एक तरफ डला है और धड़ एक तरफ डला है, भाई का सर एक तरफ डला है, धड़ एक तरफ डला है। तो इस देखकर वो तो रोने लगी। रो रो कर उस मंदिर में वो पागल सी हो जाती है। मेरे मित्रों, जब उसने सोचा कि ना तो मेरा पति रहा और ना मेरा भाई, अब ना तो मैं ससुराल की रही और ना मायके की, मैं अब कहाँ जाऊंगी। ऐसे रो रो कर वो माँ के मंदिर में रोदन करती है। मेरे मित्रों, उसने सोचा कि मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे जिंदा होने से क्या फ़ायदा जब मेरा ना तो पति रहा है और ना भाई। जब उसने सोचा तो उसने माँ की तलवार निकाली। जैसे ही शीश काटने के लिए वो तैयार हुई, तभी माँ की मूर्ति से आवाज़ आती है। आवाज़ आई कि बेटी रुक, तू हत्या क्यों करने जा रही है। उस लड़की ने कहा कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, तुमने मेरे भाई को छीन लिया, मेरे पति को छीन लिया, मैं अब जिंदा नहीं रह सकती। तो माँ कहने लगी कि बेटी तू रुक, मैं तेरे पति और भाई को जिंदा कर दूंगी। अपने पति का सर धड़ से जोड़ दे, अपने भाई का सर भी धड़ से जोड़ दे, मैं उनको जिंदा कर दूंगी। ये सब उस लड़की ने सुना। तो वो लड़की जब अपने पति का सर जोड़ने के लिए चली तो देखिएगा उससे क्या हो जाता है। उसने पति के सर को अपने भैया के धड़ से जोड़ दिया और भैया के सर को अपने पति के धड़ से जोड़ दिया। जब वो जिंदा हुए तो अब वो लड़की कहने लगी कि माँ, ये क्या हो गया, मैं अपना पति किसको मानूं। मेरे पति का सर भैया के धड़ से जुड़ गया है, मैं अब किसको अपना भाई और किसको अपना पति मानूंगी। तो वो माँ कहने लगी कि बेटी, ये तो तुझसे भूल हो गई, अब इस भूल का भुगतान तो तुझे करना पड़ेगा। जो तेरे भाई के धड़ पर तेरे पति का सर लगा है, उसको तू पति तो मान सकती है, लेकिन पति की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, उसे पति की नज़रों से नहीं देख सकती। मेरे मित्रों, जब उस लड़की के साथ ऐसा हुआ तो वो लड़की कहने लगी कि माँ, तू भी पूरी दुनिया की माँ है, तुझसे सभी माँ कहते हैं, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, मैं माँ कैसे बनूंगी। पति, सिर तो मेरे पति का है लेकिन धड़ मेरे
भाई का है, अब मैं पति कैसे मानूंगी। तो उस माँ ने कहा कि बेटी, मैं तुझे माँ तो बना दूंगी, लेकिन तू अपने पति से अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। तुझे मैं माँ होने का वरदान तो दे दूंगी। तो मेरे मित्रों, उस माता रानी ने कहा कि तुम दोनों को अपना रूप बदलना होगा। मैं तुमको मोर और मोरनी बना देती हूँ। माता रानी ने अपनी शक्तियों से उन दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। और माता रानी ने कहा कि जब ये मोर नाचता है तो अपने आप पर गर्व करता है, अपने आप पर घमंड करता है कि देखो मैं नाचने में कितना सुंदर लगता हूँ, लोग मुझे देखते हैं। वो अपने सुंदर होने पर बहुत ही गर्व करता है। लेकिन जब उसकी नज़र अपने पैरों पर जाती है तो बड़ा ही दुख होता है और कहता है कि ये पैर मेरे पत्नी के भाई के पैर हैं। जब ये सब देखता है तो बड़ा ही दुखी होता है और रोता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तो उसने कहा, जब उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो इसको आंखों के आंसू को ग्रहण कर लेना, उसके आंसू को तू निगल लेना। जब ऐसा करेगी तो तेरे गर्भ धारण हो जाएगा और तू माँ बन जाएगी। ऐसा माता रानी ने उसको वरदान दिया। तभी से ये उनको वरदान है कि मोरनी अपने मोर के आंसुओं को ग्रहण करके गर्भ धारण करती है। आप हमारी कहानी से सहमत हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मेरे मित्रों, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।